और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हो रही है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। वल्लभनगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस नेताओं के दौरे शुरू हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज 2 दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। डब्बोक एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का स्वागत किया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज केकड़ी दौरे पर है। रघु शर्मा टाटोती में प्रशासन गांव के संग अभियान में शिरकत की। क्षेत्र के लाभार्थियों को उन्होंने पट्टे वितरित किए। बीजेपी की ओर से जारी किए गए ब्लैक पेपर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का चेहरा काला है, इसलिए उनके द्वारा ब्लैक पेपर जारी किया गया। खाचरियावास ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। रीट भर्ती परीक्षा मामले को लेकर हाईकोर्ट में जस्टिस गोवर्धन बड़ाधार की खंडपीठ में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि भागचंद शर्मा की पीआईएल पर यह सुनवाई है, जिसमें भर्ती को निरस्त करने और सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित हुई। राजस्थान हाईकोर्ट को आज 6 नए जज मिले। इनमें से 5 जजों की नियुक्ति पहली बार हुई। वहीं छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर होकर आए जस्टिस मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव भी राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। 5 नए जजों में 3 के अधिवक्ता कोटे से और 2 की न्यायिक कोटे से नियुक्ति हुई। कोटपुतली के प्रागपुरा थाने इलाके में 2 बसों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में रोडवेज ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी रोडवेज बस हरिद्वार से अजमेर जा रही है। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर एक साथ 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। खड़े ट्रेलर में बेकाबू टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर के झीगरबड़ी गांव में सरकारी स्कूल में 8 साल की मासूम से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी स्कूल में पैरा टीचर है, जिसकी उम्र 50 साल है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जालोर के करवाड़ा गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक विद्यालय में मार्कशीट लाने गई 12वीं की छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ की। छात्रा ने करड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। दौसा जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल में डेंगू मलेरिया के मरीजों से बेड अटे पड़े हैं। वहीं यहां आवारा कुत्तों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े राजकीय जवाहर अस्पताल में मेडिकल लपकों का आतंक हो गया। मरीजों से पर्चियों की छीना झपटी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की बात कहकर खास निर्देश दिए। दौसा में रात भर रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। बारिश की वजह से खेत लबालब हो चुके हैं। शहर और गांव की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। टोंक जिले में अचानक हुई बरसात से किसानों के चेहरे बुझ गए। बारिश के बाद अब सरसों का पौधा बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अजमेर के जेपी नगर इलाके में टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बांसवाड़ा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट के विस्थापितों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। 400 विस्थापित परिवार के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दौसा जिला मुख्यालय पर आज डीएपी के डीलर के पास करीब 300 बैग आए तो बड़ी संख्या में किसान जुट गए, जिसके बाद कृषि विभाग के अफसर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में किसानों को डीएपी बांटी गई। सीकर जिले में बैंक में 43,000 रुपए के नकली नोट जमा करवाने को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल सदर थाना इलाके के बाडलवास गांव के पंजाब नेशनल बैंक में अशोक बागड़िया नाम के युवक ने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। उसने 500 के 200 नोट बैंक में जमा करवाए थे। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए। पिछले 5 दिनों से मंदिर के कपाट बंद थे, जिसमें श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। आपको बताएं कि हर वर्ष दशहरे पर मेहंदीपुर बालाजी में लक्की मेले का आयोजन किया जाता है। राजसमंद के आमेट में भैरूनाथ जी मंदिर रात्रि जागरण में आस्था का सैलाब उमड़ा। देर रात तक चली इस जागरण में भजन कलाकारों ने एक से एक बेहतरीन भजन की प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर में कौमी एकता प्रतीक हजरत मस्तान बाबा की याद में एमएमबी ग्रुप की ओर से सभी वर्गों के 50 गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग और लखीमपुर खीरी की घटना के खिलाफ आज किसानों ने हनुमानगढ़ जंक्शन पर रेल रोको। जयपुर अनूपगढ़ ट्रेन के आगे लेटकर आवागमन को बाधित किया। रेनवाल में भी लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेनवाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेश बाजिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने रेल रोककर अपना विरोध जताया। कोटा पश्चिम मध्य रेलवे ने पहली छमाही में 2600 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल की तुलना में 36% अधिक राजस्व बताया जा रहा है।
डेंगू का कहर सामने आया। मौसमी बीमारियां और डेंगू बुखार के प्रकोप द्वारा जकड़ लिए जाने से घर घर में चारपाई पर लेट रहे पीड़ित लोग बहुत मुश्किल में। ऐसा एक नजारा बूंदी शहर की वार्ड नंबर 26 छतरपुरा कॉलोनी में, जहां घर घर में डेंगू के मरीज हैं। अब बात मौसम की मार की।